दोस्तों पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों हार के बाद आगा सलमान बिचारी इंटरव्यू में रो पड़े और बता दिया कि इन खिलाड़ियों की वजह से हम हारे हैं और ये नहीं चाहते कि मेरी कप्तानी में पाकिस्तान टीम मैच जीते। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से नाम है यहाँ पर वाज़ेह तौर पर आगा सलमान ने नाम ले लेकर खिलाड़ियों का बताया है। आइए जानते हैं। हैरत अंगेज और सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया आगा सलमान ने मैच हारने के बाद, और यहाँ पर मिली भी तो पाकिस्तान टीम को तारीख की इबरतनाक शिकस्त है। वो खिलाड़ी जिन्हें यहाँ पर आगा ने खुद टीम में यानी कि लेकर आया, जिनको यानी कि कोई टीम में आने नहीं दे रहा था, उन खिलाड़ियों को टीम में लाया और उन्हीं खिलाड़ियों ने यहाँ पर आगा सलमान के यहाँ पर यानी कि सीने में खंजर घोंपा है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान टीम मैच हारी है साउथ अफ्रीका के हाथों। यहाँ पर पाकिस्तान टीम को पहले टी20 मैच में हार मिली है। क्या कुछ हुआ है मुकम्मल तफसीलात देते हैं, मुकम्मल मैच की समरी दे यहाँ पर जानते हैं। लगा आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर हुआ मैच के अंदर क्या है। सबसे पहले यार, आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम आज का मैच किस वजह से हारी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो बताते चलिए। यहाँ पर पाकिस्तान टीम के कप्तान आगा सलमान ने इस पहले टी20 मैच का टॉस जीता है। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीतकर यहाँ पर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जब पाकिस्तान टीम की यहाँ पर बॉलिंग आती है तो आप लोगों को बताते चलिए, शाहीन अफरीदी पहला ओवर फेंकने के लिए आता है और यहाँ पर पहली जबरदस्त बॉल यहाँ पर फेंकता है, दूसरी उससे ज्यादा जबरदस्त, लेकिन तीसरी बॉल पर चौका लगता है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलिए लास्ट बॉल पर फिर से चौका लग जाता है। फिर यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए दूसरा ओवर, पावर प्ले का दूसरा ओवर फेंकने के लिए नसीम शाह मैदान में उतरता है और नसीम शाह भाई साहब को 12 रन पड़ जाती हैं। लेकिन अभी तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर जब तीसरा ओवर आता है तो भाई साहब यहाँ पर रन्स के अंबार लगा देता है शाहीन अफरीदी और नसीम चौथा ओवर फेंकने के लिए आता है, उससे भी ज्यादा रन्स। फिर यहाँ पर स्पिनर्स को लाया जाता है और स्पिनर्स यहाँ पर काबू करते हैं। ज्यादातर यहाँ पर शुरू में जिसने काबू किया है वो साइम अयूब है, इसे आते सारी चौका लगा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो कि डिको का अच्छा खासा खेल रहा था उसे आउट कर दिया है और यहाँ पर राना फहीम अशरफ ने कैच लिया। 13 बॉलों पर 23 रन बनाए हैं, अच्छी विकेट यहाँ पर गिर गई थी। जिसके बाद आप लोगों को बताते चलिए उनका जो यहाँ पर कप्तान है रीसा हेंड्रिक्स और दूसरा जो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए डिसोर्जी था। इन दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड किया है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को बौखलाहट का शिकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे नसीम हो चाहे शाहीन हो। और आज तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी का क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, यानी कि ये बंदा भाई साहब औकात से बाहर हो चुका है जब से यानी कि दोबारा कप्तान बना है। अब देखें यहाँ पर जैसे इसको पावर आती है, यानी कि इसके हाथ में पावर आती है, ये भाई साहब अपनी औकात भूल जाता है। वरना यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एशिया कप में कितनी अच्छी जबरदस्त बॉलिंग की, टेस्ट मैचों में कितनी अच्छी बॉलिंग की। अब यहाँ पर कप्तान बना है ओडीआई का और एटीट्यूड यहाँ पर दिखा रहा है आप लोगों के सामने। आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए वो तो लास्ट में एक बॉलर को आउट कर गया और एक विकेट यहाँ पर मिल गई है। वरना यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए आज इसने ना 4 ओवर फेंके हैं। जल्दी जल्दी यही यहाँ पर बता देता हूँ कि इनकी बॉलिंग क्या रही है, उसके बाद असल वजह क्या बनी है, पाकिस्तान टीम ने बैटिंग क्या की है वो बताता हूँ। यहाँ पर बात की जाए शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर फेंके, 45 रन दे दिए भाई साहब, 12 का इकोनॉमी रेट है। एक यहाँ पर बॉलर को आउट कर गया, एक विकेट मिल गया। नसीम शाह ने यहाँ पर पहले 2 ओवरों में जबरदस्त दुर्गत करवाई है अपनी, लेकिन तीसरे ओवर में यहाँ पर कवर कर गया और यहाँ पर इसे भी 32 रन पड़े हैं 3 ओवरों के अंदर। एक विकेट ले गया, लेकिन विकेट जबरदस्त लेकर गया, उस बंदे को आउट किया जिसने एक ओवर के अंदर 4 चौके लगाए शाहीन को। उसके बाद साइम अयूब ने 2 विकेटें, इब्रार अहमद ने 1 विकेट और मोहम्मद नवाज सबसे यहाँ पर बढ़िया रहा है जिसने 3 विकेटें ली हैं, 26 रन दिए और यूं 100 यहाँ पर 95 रन पर यहाँ पर काबू किया पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका को और इन्होंने यहाँ पर 9 विकेटों के नुकसान पर ये रन बनाए। और जब पाकिस्तान टीम की बैटिंग आती है तो आप लोगों को बताते चलिए यहाँ पर साहबजादा फरहान और साइम अयूब मैदान में उतरते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन भाई साहबजादा फरहान आते सारी लाठी चार्ज कर देता है। लेकिन यहाँ पर इसकी लाठी चार्ज कुछ नहीं करती क्योंकि साथ वाला तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम का ही बैट्समैन था। जी हाँ दोस्तों, साइम अयूब आप लोगों को बताते चलिए बैक टू बैक 3-3 चौके लगाए, 4-4 चौके लगाए साहबजादा फरहान ने, लेकिन यहाँ पर रन्स में कोई फर्क ना पड़ा। वो क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आप लोग अंदाजा लगाएं, साहबजादा फरहान यहाँ पर 12 बॉलों के अंदर 25 रन पर मौजूद है और दूसरी चाल में यहाँ पर
यानी कि जो साइम अयूब है वो भाई साहब क्या कर रहा है, 2 रन बनाए हैं। कितनी बॉलों पर, 9 बॉलों पर। अंदाज़ा लगा ले ये हमारा ओपनर बल्लेबाज है जिसे कहते हैं कि भाई साहब नो लुक शॉट। और यहाँ पर यानी कि 9 बॉल को ऐसे खेली है जैसे कि भाई साहब ये यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त इसने बाउंसर को डक किया। यानी कि यहाँ पर 9 बॉल को भी ये यानी कि डॉट खेल कर गया है। उसके बाद यहाँ पर साहबजादा फरहान की विकेट गिरने की देर थी, तब यहाँ पर किसी ने यहाँ पर पाकिस्तान टीम के लिए यानी कि खड़ा होने की यहाँ पर कोशिश ही नहीं की। अब देखें बाबर आजम आया, डक पर गया है, यानी कि 2 बॉलें खेली और इसे पता ही नहीं चला कि भाई साहब हुआ मेरे साथ क्या है। जिस तरह का एटीट्यूड विकेट गिरने के बाद दिखा रहा था और पाकिस्तानी फैंस को ऐसे कह रहा था कि भाई साहब कुछ नहीं होता, बस मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं T20 वर्ल्ड कप में भी आप लोगों को इसी तरह जलील करवाऊंगा। जिनके जिस तरह की बाबर आजम ने आज परफॉर्मेंस दिया, आज क्या बल्कि यहाँ पर सालों से ही दे रहा है। अगर एक मैच की परफॉर्मेंस आई है तो मुझे बता दे, वो पिछले मैच में आई थी जहाँ पर पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच हारा है और इसकी 50 लग गई थी। और यहाँ पर सलमान अली आगा 7 बॉलों पर 2 रन। भाई साहब कप्तान की यहाँ पर परफॉर्मेंस देख ले। उसके बाद उस्मान खान 12 बॉलों पर 12 रन। साहबजादा फरहान ने 19 बॉलों पर 24 रन। उसके बाद साइम अयूब को मौका मिल गया और इसने कहा कि भाई साहब बाहर में जाए टीम, मैं अपने रन बनाऊं और अगले मैच के लिए जगह पक्की करूं। 2 विकेट मुझे बॉलिंग में मिल गई थी, अब रन यहाँ पर बना लूं। और भाई साहब 125 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए और इसने कहा कि भाई साहब मेरा काम हो गया, बॉलिंग भी अच्छी कर ली, 2 विकेट बॉलिंग में ले ली, 37 रन यहाँ पर बना ले, अब मेरा क्या काम है। यहाँ पर टीम के अंदर यहाँ पर आउट हुआ है और ये चला गया। साइम अयूब यहाँ पर आउट हुआ है, जिसके बाद आप लोगों को बताते चलिए हसन नवाज आया और ये 4 बॉलों पर 3 रन बनाकर गया। अब इस बेचारे का कसूर क्या है, यानी कि नंबर 7 पर भेज रही हो, ओपनर बल्लेबाज को नंबर 7 पर भेज रहे हो, शर्म की बात है। यानी कि यहाँ पर साइम अयूब को क्यों ओपनिंग करवाते हो जब उसे ओपनिंग करनी आती ही नहीं। साहबजादा फरहान के साथ अगर हसन नवाज को भेजा जाता, खासकर इस तरह की कंडीशन में जब आप लोगों को 195 रन यहाँ पर यानी कि चेस करनी है और यहाँ पर कंडीशन भी आप लोग देख रहे हो, तो क्यों नहीं यानी कि साहबजादा फरहान के साथ हसन नवाज को भेजा। उसके बाद फ़हीम अशरफ आया, 3 बॉलों पर 1 रन। फिर यहाँ पर पाकिस्तान टीम की ऐसी यहाँ पर विकेटों की यानी कि लाइन लगी है कि कोई यहाँ पर खड़ा होने के लिए नहीं आया, बल्कि आता था जाता था, आता था जाता था और ऐसे करते थे जैसे कि भाई साहब पीछे चाय रख कर आए हैं और वो यानी कि ठंडी ना हो जाए, गर्म ही हमने यहाँ पर छोड़ कर आए हैं और गर्म ही जाकर यहाँ पर पानी है। इस तरीके से पाकिस्तान टीम ये पहला T20 मैच हारा है और यहाँ पर हार के बाद आगा सलमान ने सबसे बड़ा जो ब्लेम डाला है वो पाकिस्तानी बॉलर्स पर डाला है और बिल्कुल ठीक डाला है। यानी कि पहला ब्लेम तो यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पर शाहीन अफरीदी औकात से बाहर आ चुका है और 45 रन यहाँ पर इसे यानी कि इसने खाए हैं। 1 विकेट लिया, वो भी ना होने के बराबर लिया। उसके बाद नसीम शाह ने भी कुछ नहीं किया और 195 रन जो कि बनने नहीं चाहिए थे, 170-60 पर काबू करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों ने भी कुछ नहीं किया। खासकर यहाँ पर बाबर आजम ने, अगर साहबजादा फरहान अटैक करते हुए आउट हुआ है, हमला करते हुए आउट हुआ है, तो बाबर आजम को संभालना चाहिए था। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर बाबर ने नहीं संभाला तो भाई साहब आपने भी नहीं संभाला, आपने भी 2 रन बनाए हैं, लेकिन बाबर आजम को भी कुछ करना चाहिए था। कब तक इसे सपोर्ट करते रहेंगे भाई साहब, कब रन बनाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई साहब पाकिस्तान टीम किस वजह से हारी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में